वेंडर बॉट टॉफीज एट सी, इट विल बी अवर आंसर प्लस सी। अगर हम 2,000 रुपये में वही चीज़ को प्रॉफिट एंड लॉस के हम कुछ फार्मूलाज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए। और ऐसा कभी भी नहीं होता कि एफपीएससी या पीपीएससी के पेपर्स में सेम टू सेम क्वेश्चंस आ जाएं। तो कंसेप्ट ही क्लियर करने चाहिए ताकि क्वेश्चंस कोई भी हो और वो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। प्रॉफिट एंड लॉस के पोर्शन में मैं आपसे कुछ फार्मूलाज शेयर करूँगा, देन उसके बाद हम लाइव 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको किसी भी किस्म की दिक्कत पेश ना आए कंसेप्ट क्लियर करने में। इसके मुताबिक अगर आप ये 15 क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के पोर्शन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पेपर में होगा जो आप सॉल्व ना कर सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है? कीमत खरीद। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड। तो कॉस्ट प्राइस ये वो कीमत होती है जिस पर हम किसी भी आर्टिकल को खरीदते हैं। इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस, एब्रीवेटेड सीपी, जिसको हम सीपी से करते हैं। देन उसके बाद है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है? कीमत फरोख्त, जिस पर हम कोई भी चीज़ बेचते हैं या फरोख्त करते हैं। तो फर्दर क्या है? प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट क्वेश्चन में कहीं पे यूज़ हो या गेन का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो इसका मतलब आपने प्रॉफिट ही समझना। तो प्रॉफिट बिल्कुल आम सी चीज़ है जिसका मतलब क्या होता है? मुनाफा। तो मुनाफा तब ही होता है जब हम किसी चीज़ को कम कीमत पे ख़रीदें और ज़्यादा कीमत पे सेल कर दें। इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट और गेन होगा। देन उसके बाद क्या है? लॉस। कॉस्ट प्रॉफिट का रिवर्स है। तो लॉस में क्या होता है? इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ लेस देन कॉस्ट प्राइस, मीन्स के जो सेल किया है किसी भी आर्टिकल को हमने सेल किया है वो अगर कम है और कॉस्ट प्राइस उसकी ज़्यादा थी तो वो लॉस होगा। मीन्स के हम 15 रुपए की कोई चीज़ सेल करते हैं जबकि ख़रीदी हमने 20 की हो, तो जाहिर सी बात है वो हमें लॉस होगा, उसमें से नुकसान होगा। द सेलर इज सेड टू हैव इनकर्ड आर लॉस। इनकर्ड का वर्ड भी यूज़ हो सकता है। अगर इनकर्ड का वर्ड यूज़ हो या लॉस का तो इसका मतलब एक ही होगा। इसके बाद फार्मूला है गेन का। तो गेन का मतलब क्या है? मुनाफा। मुनाफा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो हमें गेन कैलकुलेट हो जाएगा। देन उसके बाद हमें अगर लॉस कैलकुलेट करना है तो लॉस का फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे? कॉस्ट प्राइस से हम सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे। फर्दर फार्मूला है जी गेन परसेंटेज का। गेन हम आम तौर पर तो कैलकुलेट कर लेंगे, जैसा कि ये गेन का फार्मूला हम लगाकर गेन कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें गेन परसेंटेज फाइंड करना होगा तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? ये वाला गेन परसेंटेज का फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे। देन इसके बाद है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज को हम लॉस परसेंटेज इस तरह भी लिख सकते हैं। लॉस परसेंटेज का हम फार्मूला ये वाला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और भी कोई फार्मूला इस्तेमाल हुआ तो उसको पहले हम डिस्कस कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है, उसकी स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। अदनान बाइज एन ओल्ड स्कूटर फॉर RS 4700। तो अदनान ने एक मोटरसाइकिल खरीदी है जो कि है 4700 रुपए की, एंड स्पेंड्स RS 800 ऑन इट्स रिपेयर्स। 800 रुपये उसकी मरम्मत पर लगाया है। इफ़ ही सेल्स द स्कूटर फॉर RS 5800 हिज गेन परसेंट इज। तो इसका हमने गेन परसेंट फाइंड करना है। गेन परसेंटेज का हमने फार्मूला पीछे डिस्कस किया है और उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें इसकी कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस हमें क्या मालूम है? उसने 4700 4700 रुपये की मोटरसाइकिल ख़रीदी जो कि है इसकी कॉस्ट प्राइस। तो अब RS 800, तो 800 रुपये अगर उसकी मरम्मत पर लगाया है तो वो भी कॉस्ट प्राइस में आएगा, जाहिर सी बात है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास इसी तरह बन जाएगी 5500 रुपये। जो सेलिंग प्राइस है मीन के जितने में उसने बेची है वो क्या है? ये भी क्वेश्चन में ही गिवन है,
वो है 5800 रुपये। तो ये भी हमें मालूम है कि वो कितनी है, 5800 रुपये की उसने बेची है। तो उसका फ़ायदा फ़ीसद मालूम करना है हमने। जब ये दो कीमतें हमें पता चल गई कि ख़रीदी उसने 5500 रुपये की, मीन के 800 रुपये अगर उसकी मुरम्मत पर लगाया तो ये भी कीमत ख़रीद में पड़ेगा, मीन के कॉस्ट प्राइस में पड़ेगा। तो इस तरह ये 5500 रुपये हो गए। और दूसरी कीमत हमें पता है कि उसने सेलिंग प्राइस मीन के बेची कितने की है, वो 5800 रुपये की है। तो अब हमें ये नहीं मालूम हो रहा कि उसे गेन कितना हुआ है, मीन के मुनाफा उसे कितना हुआ। तो गेन का हम फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे जो कि हमने पीछे डिस्कस किया है। तो गेन का फार्मूला ये होता है कि हम करते हैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस है 5800 रुपये की, उसने क्या की थी, बेची है। 5500 रुपये की उसने खरीदी है। तो गेन यहाँ पर कितना बच गया, 300 रुपये उसे गेन हुआ है। ये उसका मुनाफा है। और हमने करना क्या है, मुनाफा फ़ीसद मालूम करना है। ये जस्ट हमने क्या किया है, मुनाफा फाइंड किया, जबकि मुनाफा फ़ीसद मालूम करना है। तो मुनाफा फ़ीसद का फार्मूला क्या होता है, गेन परसेंटेज इज इक्वल टू मुनाफा फ़ीसद इज इक्वल टू। तो हमने यहाँ पर गेन परसेंटेज का फार्मूला डिस्कस किया था, जो कि हमारे पास गेन परसेंटेज इज इक्वल टू गेन मल्टीप्लाई बाय 100/CP। तो ये फार्मूला हम वहाँ पर लगाएंगे। तो गेन परसेंटेज का फार्मूला हमें पता चल गया कि वो क्या है, वो मैंने लिख लिया है। अगर हम गेन परसेंटेज के फार्मूले में जस्ट वैल्यूज़ को पुट करें तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, गेन क्या है हमारे पास 300। यहाँ से हमें गेन फाइंड किया था जो कि है 300 मल्टीप्लाई बाय 100 जो कि फार्मूले में है, डिवाइड्स बाय CP। तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास 5500। तो ये 5500 भी नीचे हम लिख लेंगे। इस तरह ये 300 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ से भी आपने एक पॉइंट नोट करना है। 100 अगर 300 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2 सिफर 100 वाली 300 के साथ लग जाएंगी। तो इस तरह ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये 2 सिफर नीचे वाली ऊपर वाली 2 सिफर से काट सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास बाकी जो बच गया वो बन गया है 300 डिवाइड बाय 55। तो अब हम ये भी 5 से काट सकते हैं और ये भी 5 से काट सकते हैं। तो 5 6 बार 30 और ये सिफर, 5 1 बार 5 और 5 1 बार 5। बाकी हमारे पास बच गया है 60/11। तो 60/11 का मतलब क्या है, 60 को हम अंदर रखेंगे और 11 से डिवाइड करवा देंगे। तो ये गेन परसेंटेज हमारे पास आ जाएगा। गेन परसेंटेज इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना था जो कि हमने कर लिया है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम। जो 20 आर्टिकल हैं उनकी कीमत बराबर है किस चीज़ के, एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स। एक्स आर्टिकल की कीमतें फ़रोख्त के बराबर हैं। तो अब हमें ये नहीं पता एक्स आर्टिकल कितने हैं, और सिर्फ उसने इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा दिया है, इफ़ द प्रॉफिट इज़ 25%। तो प्रॉफिट सारी सी बात है सेलिंग प्राइस में ही गेन होता है। जो सेलिंग प्राइस है एक्स आर्टिकल की, उस पर प्रॉफिट कितना है 25%, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इस चीज़ को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, स्टेटमेंट के इस पार्ट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। लेट्स सपोज 20 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस हम सपोज कर लेते हैं वो कितनी है, 100 है। देन तो 20 आर्टिकल्स की कितनी कॉस्ट प्राइस बनेगी, तो हम लिख लेंगे, अगर एक आर्टिकल की प्राइस कॉस्ट प्राइस है 100, तो 20 की कितनी बनेगी, 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये स्टेटमेंट का हमने पहला हिस्सा लिख लिया है। सपोज कर लेते हैं इफ़ द प्रॉफिट इज 25%, इसकी कीमत खरीद 100 है और इस पर 25% इसको मुनाफा हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितनी बनेगी,
अगर उधर कीमत ख़रीद 100 रुपये है और इधर हम कीमत फ़रोख्त पर 25% ले रहे हैं, तो 100 की चीज़ अगर ले रहे हैं तो उस पर 25 रुपये मुनाफा हो रहा है। 25% का मतलब क्या है, 25 रुपये हर आर्टिकल पर हम मुनाफा ले रहे हैं। इधर कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, इधर जो सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल है वो 25% कीमत फ़रोख्त पर मुनाफा ले रही है। तो यहाँ पर 25% हमें मुनाफा हो रहा है। किस पर मुनाफा हो रहा है, 100 की चीज़ लेकर उसमें 25 रुपये हम उसमें मुनाफा ले रहे हैं, तो इसलिए ये सेलिंग प्राइस बनेगी 100 प्लस 25। तो इस तरह हम कितने की एक चीज़ सेल कर रहे हैं, 125 की, 100 की लेकर 125 की हम सेल कर रहे हैं। उसके बाद जो सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल बनेगी इज इक्वल टू, अगर 125 की एक चीज़ हम बेच रहे हैं तो एक्स की हमने फाइंड करनी है, तो ये हम लिख लेंगे 125 मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स जो भी फाइंड होगा, जितना भी हो जाता है, वो हम 125 के हिसाब से सेल कर रहे हैं। स्टेटमेंट में दोबारा जाते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज द सेम। किस चीज़ के सेम है, एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। अब हमने सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल फाइंड कर लिया है, जो कि है 125 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब ये सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स किस चीज़ के बराबर है, 20 आर्टिकल्स की कीमतें खरीद के बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। तो ये हम इक्वल लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कह दिया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल। जो 20 आर्टिकल की कॉस्ट है वो बराबर होगी किस चीज़ के, इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। अगर सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल ये है तो ये इस चीज़ के बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये 2000 किस चीज़ के बराबर है, 125 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो एक्स की कीमत हमने फाइंड करनी है, इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर हम इनको शॉर्ट कर लेते हैं। अगर इसको 5 से डिवाइड करवाएं तो 5 4 बार 20 और ये 400 आ जाएगा। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, डिवाइड करवाते हैं, तो ये आ जाएगा 5 2 बार 10, 5 5 बार 25। तो फर्दर ये 5 5 बार 25 और ये 5 8 बार 40 और ये 0। तो यहाँ पर x हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया, 80/5। ये 580 को डिवाइड करवा सकता है, 5 16 बार 80। तो यहाँ से हमें x मालूम हो गया जो कि है 16, और यही हमारा आंसर होगा। हमने फाइंड क्या करना था, देन द वैल्यू ऑफ x। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया जो कि 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ़ सेलिंग प्राइस इज डबल। अगर एस पी मीन के कीमत फ़रोख्त दुगनी हो जाती है, द प्रॉफिट ट्रिपल्स। अगर कीमत फ़रोख्त दुगनी हो जाए तो मुनाफा 3 गुना ज़्यादा मिलता है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। अब हमें ये नहीं पता है कि कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है, जस्ट उसने स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दे दिया है, मीन के सेलिंग प्राइस इज डबल, द प्रॉफिट ट्रिपल। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या और सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज क्वेश्चन में ही उसने सबसे पहले ये गिवन चीज़ की है, द सेलिंग प्राइस इज डबल। कॉस्ट प्राइस की उसने बात ही नहीं की। कॉस्ट प्राइस होगी तो सेलिंग प्राइस हमें पता चलेगा ना कि वो डबल है या ट्रिपल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस सपोज कर लेते हैं वो क्या है, कॉस्ट प्राइस, देन सेल प्राइस, और देन ही प्रॉफिट हमें गेन होगा। द कॉस्ट प्राइस इज एक्स एंड द सेलिंग प्राइस इज वाई। एज यू नो दैट द प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस माइनस करें तो प्रॉफिट गेन होता है। तो ये प्रॉफिट फर्ज किया हमारे पास है वाई माइनस एक्स। तो ये कीमतें हमने जस्ट सपोज की हैं। फर्दर वो क्या कहता है, द सेलिंग प्राइस इज डबल। ये हमने जस्ट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सपोज की हैं, स्टेटमेंट को लेकर इनकी कीमतें पुट करेंगे। इस सेलिंग प्राइस इज डबल, तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास, वाई है, तो ये डबल होगी तो ये 2y हो जाएगी। द प्रॉफिट ट्रिपल, प्रॉफिट ट्रिपल हो जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस की जस्ट उसने बात की है कि वो क्या है, डबल है, तो सेलिंग प्राइस अगर डबल है तो ये डबल हो जाएगी। और कॉस्ट प्राइस की उसने बात ही नहीं की तो वो फिर एक्स ही है। तो
तो यहाँ पर प्रॉफिट हमें कैसे फाइंड होगा? जाहिर सी बात है, सेलिंग प्राइस जो भी है उसमें से हम कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट हम लिख लेंगे। सेलिंग प्राइस इज 2y माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट ट्रिपल, तो प्रॉफिट ट्रिपल होगा तो मीन्स ये वाले प्रॉफिट की बात हो रही है। अगर ये ट्रिपल होगा तो ये बन जाएगा 3 × y माइनस एक्स। जो ट्रिपल प्रॉफिट है वो इक्वल आ जाएगा 3 × y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स के। अब ये कैसे इक्वल आए हैं एक दूसरे के? ये इस तरह इक्वल आए हैं कि अगर सेलिंग प्राइस डबल हो जाए तो प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस माइनस एक्स, कॉस्ट प्राइस अगर माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस में से तो प्रॉफिट गेन होगा। मीन्स दैट कि अगर हम सेलिंग प्राइस डबल करते हैं यहाँ से 2y हो जाता है, और ये किस चीज़ के इक्वल होगा? 3 गुना प्रॉफिट यहाँ पर हमें गेन होगा। अब ये कीमतें तो दी हुई नहीं, जस्ट हम वैल्यूज़ को सपोज करके इसको फाइंड कर रहे हैं। 3y माइनस 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स। तो 3y, अब ये वाला 2y इधर आके माइनस होगा तो माइनस 2y माइनस 3x, और ये वाला x इधर आके प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3y में से माइनस 2y चला जाएगा तो बाकी y, माइनस 3x में से प्लस x चला जाएगा तो माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई है? माइनस 2x इधर आके प्लस 2x हो जाएगा। फाइंड दी प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करनी है तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज एक ही चीज़ का नाम है, तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे गेन मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर CP। तो हम इसको यूँ भी कह सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय CP, मीन के कॉस्ट प्राइस। तो अब इस फार्मूला में प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर CP में कौन सी वैल्यूज़ पुट करनी है? हमने CP की वैल्यू ये पुट करनी है और प्रॉफिट y माइनस एक्स पुट करना है। तो इन वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट क्या है? y माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 और कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है? x। तो फर्दर हम क्या करेंगे? y की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे जो कि हमारे पास 2x माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स। तो ये हमारे पास x बच गया मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय x। तो अब ये x के साथ कट जाएगा तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास क्या बच गया है? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 100%। तो हमने क्वेश्चन में क्या करना था? फाइंड दी प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये हमने फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, इन अ सर्टेन स्टोर द प्रॉफिट इज 320% ऑफ द कॉस्ट। जो कॉस्ट प्राइस है उसके 320% मुनाफा है। इफ़ द कॉस्ट इंक्रीज बाय 25%, अगर कीमत खरीद 25% बढ़ जाती है, बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। तो सेलिंग प्राइस अगर सेम ही रहती है, सेलिंग प्राइस अगर इजाफा नहीं होता, कीमत फ़रोख्त में इजाफा नहीं होता, तो कीमत खरीद 25% बढ़ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि कीमत खरीद अगर 25% बढ़ जाए तो सेलिंग प्राइस मीन के कीमत फ़रोख्त सेम ही रहती है। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस द प्रॉफिट। तो हमने तो कीमत फ़रोख्त का तकरीबन कितने फ़ीसद मुनाफा है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। CP 100 हो, ये लेट्स सपोज कर रहे हैं, और इसका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा। तो इस पे प्रॉफिट अब हमें पता है कि वो कितना है? 320%। तो अब हमें यहाँ से SP फाइंड करनी है, मीन के सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस हमें कैसे कैलकुलेट होगी? मीन दैट के कीमत खरीद इतनी है 100 रुपये और प्रॉफिट इस पर 320% है। तो ये हम सेलिंग प्राइस मीन के 100 की खरीद कर 320 रुपये उस पर मुनाफा ले रहे हैं, तो ये टोटल कितना बन जाएगा?
का 100 की हमने ख़रीदी है प्लस 320 रुपये 100 की चीज़ पर हम ले रहे हैं, तो ये टोटल कितनी बन गई? 420 रुपये की हम बेच रहे हैं, तो ये सेलिंग प्राइस आ गई। तो यहाँ तक हमने स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। फर्दर क्या है, इफ़ द कॉस्ट इंक्रीज बाय 25%, अगर कीमत ख़रीद 25% बढ़ जाती है, द सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसके क्रॉसपोंडिंग्स ही हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस में इजाफा कितना हुआ है? 25%। 25% अगर इजाफा हो गया है तो इसका मतलब क्या है? 100 प्लस 25, तो ये हमारे पास बन जाएगा 125। पहले कीमत ख़रीद 100 रुपये थी, अब कीमत ख़रीद कितनी हो गई है? 125 रुपये, क्योंकि 25% इजाफा हो गया ना। तो उसके बाद इस पर प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है? अगर कॉस्ट प्राइस में 25% इजाफा हो गया तो कॉस्ट प्राइस पहले 100 रुपये थी, अब इजाफा होने के बाद भी 125 रुपये है। द सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट। तो सेलिंग प्राइस अगर हमारे पास पहले 420 थी तो अब भी हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी है? 420 ही है। तो हम लिख लेंगे एस पी इज इक्वल टू 420। तो सेलिंग प्राइस में कोई इजाफा नहीं होगा, ये रिमेन कांस्टेंट रहेगी। फर्दर हमने क्या फाइंड करना है? अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करनी है, तो इससे पहले हम इन वैल्यूज को लेकर हम प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? हमने गेन या प्रॉफिट का फार्मूला क्या पढ़ा है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास प्रॉफिट या गेन कहलाएगा। तो प्रॉफिट हमें यहाँ से क्या मिलेगा? इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत ख़रीद मीन के कॉस्ट प्राइस, देन इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सेलिंग प्राइस क्या है? 420 रुपये एंड कॉस्ट प्राइस क्या है? 125। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया है? 295। तो ये हमारे पास प्रॉफिट है। क्योंकि हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, क्वेश्चन में ही प्रॉफिट परसेंटेज पूछी गई, तो प्रॉफिट परसेंटेज का हम फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, जो कि हमारे पास फार्मूला क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, इनमें वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। प्रॉफिट हमारे पास क्या है, जो कि हमने ये कैलकुलेट किया था, 295 मल्टीप्लाई बाय 100, और सेल प्राइस क्या है हमारे पास? 420। तो ये सिफर सिफर से हम काट सकते हैं। फर्दर उसके बाद ये हम 2 से काट सकते हैं। 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 एंड 5 2 ज़ार 10। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास आ जाएगा 70। तो ये अप्रॉक्सीमेटली है, एग्जैक्ट नहीं है, तो हम इसके साथ अप्रॉक्स लिख देंगे। सो हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी थी, जो कि हमने कर ली है। तो फर्दर हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या है? अ वेंडर बॉट टॉफीज एट 6 फॉर अ रुपी। अ वेंडर मीन एक दुकानदार है, उसने 6 टॉफ़ीज़ ख़रीदी हैं 1 रुपये में। मीन्स के 1 रुपये में 6 टॉफ़ियाँ उसने ख़रीदी हैं। हाउ मैनी फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 20%। 20% मुनाफा हासिल करने के लिए वो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचे कि उसे 20% मुनाफा हासिल हो। तो इस स्टेटमेंट को हम एक दफ़ा उर्दू में देख लेते हैं। एक दुकानदार ने 1 रुपये में 6 टॉफ़ियाँ ख़रीदी। 20% हासिल करने के लिए 1 रुपये में कितनी बेचना चाहिए? 20% मुनाफा हासिल करने के लिए वो 1 रुपये में कितनी बेचे, तो ये हमने फाइंड करना है। तो ज़ाहिर सी बात है, हम सेलिंग प्राइस चेक करेंगे, सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे, और सेलिंग प्राइस फाइंड करने के बाद हमें पता चलेगा 1 रुपये में कितनी वो टॉफ़ियाँ बेचे कि उसे 20% मुनाफा हासिल हो। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा में सबसे पहले हमें ये पता है कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, मीन के कितने रुपए में वो ख़रीद रहा है। तो कीमत ख़रीद क्या है हमारे पास? 1 रुपये में 6 टॉफ़ीज़। देन उसके बाद हमें ये मालूम है कि गेन परसेंटेज कितनी है, मीन के कितने फ़ीसद मुनाफा हो रहा है। गेन परसेंटेज इज़ 20%। देन वी फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो जस्ट हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए जैसे हमने बाकी फार्मूलाज
यूज़ किए थे उसी तरह ये एक फार्मूला 6 है जिसमें सेलिंग प्राइस फाइंड करने का एक मेथड बताया गया। मीन के सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें गिवन होगी, और सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है जिसमें 100 प्लस गेन परसेंटेज ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय CP। तो ये फार्मूला हमने लगाना है तो कीमत फ़रोख्त हमें पता चल जाएगी कि कीमत फ़रोख्त कितनी है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला SP इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय CP मीन के कॉस्ट प्राइस। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, जो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हम पुट कर लेते हैं। 100 प्लस गेन परसेंटेज कितनी है 20% जो कि ऊपर लिखी हुई है, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 1/6। सो SP इज इक्वल टू 100 प्लस 20 120 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि सिर्फ से कट जाएगा, देन 6 1s are 6 एंड 6 2s are, सो SP इज इक्वल टू 2/10। ऊपर 2 बच गया, नीचे 10 बच गया। तो इसको भी मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1s are 2 एंड 2 5s are 10। सो SP is equal to sale price is equal to 1/5. So we can say that the selling price is 1/5। मीन के 1 रुपए में अगर 5 टाफियाँ वो बेचेगा तो उसे 20% मुनाफा हासिल होगा, जबकि उसने खुद 1 रुपए में 6 टाफियाँ खरीदी थी, तो कस्टमर को वो 1 रुपए में 5 दे रहा है, तो मीन्स दैट उसे गेन होगा 20%, मीन के 20% उसे मुनाफा होगा। सो इट विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में क्या है, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाई सेलिंग एन आर्टिकल। एक आर्टिकल है उसको बेचा गया है रुपीज दिस इज इक्वल टू द परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाई सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर RS दिस एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक 25% प्रॉफिट। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। दो चीज़ें हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। एक तो हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है कि वो चीज़ ख़रीदी कितने में गई थी। उर्दू स्टेटमेंट में अगर इसी क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। 1920 रुपए में एक आर्टिकल बेचकर हासिल होने वाला फ़ीसद मुनाफा, यहाँ तक बात होगी। उसके बाद क्या है, 1920 रुपए में एक आर्टिकल बेचकर हासिल होने वाला मुनाफा फीसद में है। देन नेक्स्ट क्या है, 1280 रुपए में इसी आर्टिकल को बेचने से होने वाला नुकसान के फीसद के बराबर है। अब ये मैंने उर्दू स्टेटमेंट को हाईलाइट कर दिया है, इसको आप समझेंगे। 1920 रुपए में एक आर्टिकल बेचकर हासिल होने वाला मुनाफा, अगर एक आर्टिकल वही आर्टिकल है उसे 1920 रुपए में बेचा गया है तो वो बराबर होगा अगर उसी आर्टिकल को 1280 रुपए में बेचा जाए और उससे होने वाले नुकसान के फीसद के बराबर है। तो देन हमने फाइंड क्या करना है, 25% में मीन के 25% मुनाफा कमाने के लिए किस कीमत पर आर्टिकल बेचना चाहिए। दो कीमतें उसने दी थी, अगर 1920 रुपए में उसी आर्टिकल को बेचा जाए और उसका मुनाफा हासिल होने वाला फीसद मुनाफा बराबर होगा अगर उसी आर्टिकल को 1280 रुपए में बेचा जाए तो उसका नुकसान फीसद के बराबर होगा। तो हमने दो फार्मूलाज यहाँ पर लगाने हैं, एक फीसद मुनाफा का और दूसरा नुकसान फीसद का। तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे। देन हमें पता चलेगा कि 25% मुनाफा कमाने के लिए हम उस चीज़ को किस कीमत पर बेचेंगे। तो अब हमें फाइंड करना होगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं, देन हम जो फाइंड करनी है वो लिखेंगे। अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड करना होगी। एक तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है जो कि है CP। देन हमने क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम CP को फाइंड करेंगे, कॉस्ट प्राइस। अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि कॉस्ट प्राइस क्या है, कीमत ख़रीद क्या है। जस्ट उसने
दो ही कीमतें बता दी हैं। एक तो उसने ये बताई है कि अगर 1920 रुपए में बेचा जाए और मुनाफा होगा। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि 1920 में अगर बेचा जाए तो मुनाफा होगा, मीन के कॉस्ट प्राइस 1920 से कम ही होगी, तो जाहिर सी बात है मुनाफा होगा। देन उसने ये कह दिया कि अगर 1280 रुपए में बेचा जाए तो नुकसान होगा, नुकसान फीसद मीन के नुकसान होगा। अब दो वैल्यू से हमने अंदाज़ा लगाना है कि अगर 1280 पे बेचा जाए तो नुकसान हो रहा है, 1920 पे बेचा जाए तो उसे मुनाफा हो रहा है। मीन के जो कीमत ख़रीद है वो 1920 और 1280 के दरमियान में कहीं पे आ रही है, तो ये हमने फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम कॉस्ट प्राइस का फार्मूला यूज़ करेंगे। देन इसके बाद हमने जो बकिया हिस्सा स्टेटमेंट का उसमें हमने क्या करना है, 25% मुनाफा कमाने के लिए, 25% मुनाफा कमाने की इस कीमत पर आर्टिकल बेचना चाहिए, तो ये हमने फाइंड करना है। तो फर्दर अगर देखें तो इंग्लिश स्टेटमेंट में, तो स्टेटमेंट में क्या है, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द सेलिंग प्राइस फ्रॉम फॉर आर एस दिस इक्वल टू द परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल। उसी आर्टिकल को दो कीमतों पे बेचा गया है, उसी आर्टिकल को अगर 1920 में बेचा जाए तो इसका हासिल होने वाला मुनाफा इज इक्वल टू किस चीज़ के है, 1280 के। तो 1280 पे लॉस हो रहा है, तो मीन्स के प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज एक दूसरे के इक्वल होंगे। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज। अब ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये उसने स्टेटमेंट में खुद कही हुई है। तो अब हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या है। तो लॉस परसेंटेज का फार्मूला ये इस्तेमाल होना है, एंड देन गेन परसेंटेज का फार्मूला ये इस्तेमाल होना। गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज एक ही बात है, तो इन फार्मूलाज को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। गेन परसेंटेज मीन के प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू गेन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड CP कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या है, लॉस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय CP मीन के कॉस्ट प्राइस। फर्दर वी कैन सी दैट गेन is equal to SP minus CP and then loss is equal to CP minus SP। तो यहाँ पर हमने गेन और लॉस की जगह पर इन फार्मूला को पुट कर देना है। SP सेल प्राइस माइनस CP कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय CP एंड देन जो 100 मल्टीप्लाई हो रहा था गेन के साथ वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इक्वल टू लॉस किस चीज़ के इक्वल है, कॉस्ट प्राइस माइनस SP डिवाइड बाय CP कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। गेन मीन के प्रॉफिट तब ही होता है जब सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस की जाए। सेल प्राइस मीन के अगर हम 10 रुपए की चीज़ खरीदते हैं और उसकी कॉस्ट प्राइस 8 थी तो 2 रुपए क्या हुआ, मुनाफा ही हुआ है। तो ये यहाँ पर गेन परसेंटेज का गेन का फार्मूला ये यूज़ हुआ है। देन उसके बाद लॉस तभी होता है जब हम कॉस्ट प्राइस मीन के खरीदते ज़्यादा कीमत पर रहे हैं, सेल प्राइस उसकी कम हो, तो तब हमें लॉस होता है। तो ये दो फार्मूलाज हमने यहाँ पर पुट किए हैं। तो फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, देन ये वाला कॉस्ट प्राइस इस कॉस्ट प्राइस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सेल प्राइस इज इक्वल टू 1920 माइनस कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है, तो ये ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू फर्दर यहाँ पर क्या है, CP कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करना है, तो ये हम ऐसे लिख लेंगे। सेकंड जो सेल प्राइस है वो क्या है, 1280। तो इस पर हमें लॉस हो रहा था, तो इसलिए ये 1280 यहाँ पर सेल प्राइस के तौर पर यूज होगा। तो सेकंड सेल प्राइस क्या है, 1280। तो ये 1920 इधर ही रहेगा, माइनस 1280 इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 1280 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस क्या है, ये कॉस्ट प्राइस इस साइड पे रहेगा और ये वाला जो माइनस कॉस्ट प्राइस था ये इधर आके प्लस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, प्लस CP। अब ये CP प्लस CP 2CP हो जाएगा मीन के
दो कॉस्ट प्राइस किस चीज़ के इक्वल है? दो कॉस्ट प्राइस किस चीज़ के इक्वल है? 1920 प्लस 1280, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3200 के इक्वल है। तो ये दो इसको कैंसल आउट कर देगा, तो ये आ जाएगा 1600। तो हमने कैलकुलेट कर लिया है कि जो कॉस्ट प्राइस होगी वो 1600 रुपये होगी, जो कि हमें नहीं फाइंड थी, वो हमने फाइंड कर ली है। तो इसके बाद हमने फाइंड करना है एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक 25% प्रॉफिट। तो हमें अब कॉस्ट प्राइस पता चल गई कि 1600 रुपये है, उसकी कीमत ख़रीद है। तो अब हमने इसको बेचना है, उस कीमत पर बेचना है जिस पर हमें भी 25% मुनाफा हो। तो जाहिर सी बात है ये प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का हम फार्मूला यूज़ करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 25% मुनाफा लेने के लिए 1600 रुपये में चीज़ खरीद कर इतने में बेची जाए तो हमें 25% मुनाफा होगा। सो नाउ वी पुट दी वैल्यूज़। प्रॉफिट परसेंटेज इज़ इक्वल टू, दोबारा फिर प्रॉफिट का फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या है हमारे पास? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट का फार्मूला हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? SP सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें मालूम है कि वो कितनी है? 1600 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100। ने सेल प्राइस फाइंड करना है अभी, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1600 डिवाइड बाय 1600 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये दो सिफरें से काट सकते हैं। तो फर्दर हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। प्रॉफिट परसेंटेज की यहाँ पर वैल्यू साथ साथ पुट करते जाएंगे। वो कितनी है? 25। यहाँ पर भी 25 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा? 25 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू SP माइनस 1600। ये 25 और 16 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा, अगर माइनस 1600 होता है तो इधर प्लस 1600 हो जाएगा, इज इक्वल टू SP। सेल प्राइस इज 1600 प्लस 400 2000। अगर हम 2000 रुपये में वही चीज़ को फ़रोख्त करेंगे, मीन के सेल प्राइस उसकी 2000 होगी, तो हमें 25% मुनाफा होगा। सो इट विल बी आवर आंसर।